आज की हमारी कहानी का नाम है कपड़ों का आदर। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो पंडित जी को वेदों का और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता है उसी में अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत ही गंदे और काफी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित जी को फटे चिथोड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदा पागल चला आया है। पंडित जी दुखी मन से वापस चले आए। जब घर वापस लौट आया तो वह किसी अमीर आदमी की नज़र उस पंडित जी पर पड़ी। तो उसने दया दिखाई और पंडित जी को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित जी फिर उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गए। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा तो हाथ जोड़कर पंडित जी को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले खा और खा। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मार कर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नेक कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को ही दिया है। यह व्यक्ति ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। तो हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि किसी व्यक्ति की महानता से चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पे नहीं। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। यही इस कहानी की प्रेरणा है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद।